We are continuing with the Morton stoichiometry, and we are continuing with Morton stoichiometry में determination of formula. As I told you yesterday, it is the determination of formula of hydrocarbon. Formula of organic compound or hydrocarbon. Formula of hydrocarbon. Okay. Okay, जैसे for example, अब इसमें they make a whole story like this. इसे कहते हैं determination formula of hydrocarbon by combustion analysis. You can also say by combustion analysis. अब इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होता है ना CXHY इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, उसका सारा कार्बन जो है that turns into carbon dioxide और सारा हाइड्रोजन जो है that turns into water. All the carbon that turns into carbon dioxide and all the hydrogen जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है या हाइड्रोकार्बन में होता है वो टर्न्स इनटू वाटर. तो अगर किसी तरीके से हमें ये दोनों मोल्स मिल जाते हैं ना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कितने थे इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. और अगर मुझे ये पता चल जाता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, तो उससे मुझे ये पता चल जाता है कि उस हाइड्रोकार्बन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने थे. दैट इज व्हाट ऑल वी हैव. सो कॉन्सेप्ट ये है. अब इसका मैं क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ. सो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि all the carbon turns into carbon dioxide and all the hydrogen turns into water. So having number of moles of carbon dioxide and water can tell us how many carbon and hydrogens are in the organic compound. Let's say, for example, 100 cm cube of, अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, CXHY is burned in 200 cm cube ऑक्सीजन, लेकिन वो साथ कह रहा है एक्सेस. The oxygen is 200 cm cube in excess. The product of mixture gases is a volume of sorry, this is 600 cm cube. 100 cm cube of CXHY, please correct it. 600 cm cube of oxygen in excess burned. Okay, the product of mixture gases has the volume of 400 cm cube at room temperature. फिर अगला पार्ट है the product of mixture gases passed walaikum assalam through an alkali and volume reduced to 100 cm cube. From this 400 to 100, right? Find the formula of CXHY. Now let me explain by using a diagram in this question.
if we explain using a diagram here, the diagram is like this. This is a container containing 100 cm cube CXHY mixed with 600 cm cube O2, which I told you in excess है. मैंने इसको स्पार्क किया. ये समझे एक सिलेंडर है जिसमें गैस हमने रखी हुई है. ये गैस सिलेंडर नहीं होते, ये वो है, और इसमें ऑक्सीजन भी है और ये भी है, और मैंने इसको इग्नाइट कर दिया. जब मैंने इसको इग्नाइट किया तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? रिएक्शन होगा. जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा? CXHY बर्न करेगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और जब एकदम टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, जब आग लगती है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है, तो फिर मैंने लेकिन इन गैसेस को ठंडा होने दिया. और किस टेम्परेचर तक आने दिया? 25 डिग्री. क्यों 25 डिग्री? ताकि जो वाटर बना है ना, ये वाला, ये शुरू में तो गैस होता है, ये क्या बन जाए? लिक्विड. तो यहाँ नीचे वाटर इकट्ठा हो जाएगा. तो जब ये बर्न करेगा तो बनेगा क्या बच्चे? कौन कौन सी गैस होगी? एक गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस होगी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, क्योंकि उसने कहा है ना कि ऑक्सीजन इन एक्सेस है, तो इसमें अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी होगी. वाटर भी गैस था, लेकिन क्यों वो 25 डिग्री पे वो क्या बन गया? वो H2O क्या हो गया? लिक्विड हो गया. समझ आ गई बात? बट उसने कहा है जो जो गैसेस का वॉल्यूम है ना, वो है 400 cm क्यूब. सो इसका मतलब है इस वक्त जो 400 cm क्यूब वॉल्यूम है, वो किस किस का वॉल्यूम है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का और नो, वाटर तो लिक्विड हो गया ना, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का. गैसेस का वॉल्यूम है ना 400, तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का. इसमें से मुझे ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और ऑक्सीजन कितना है. कहता है आपने किया ये कि यू पास दिस मिक्सचर थ्रू एन एल्कली. किससे पास किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. एल्कली से पास किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को. जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो आगे जाएगी वो सिर्फ क्या जाएगी आगे? अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. और उसका वॉल्यूम कितना है देखो जरा, 100 cm क्यूब. ये उसने दिया हुआ है ऊपर. सो ये सारा डेटा गिवन था अभी तक बच्चों, कि मैंने 100 cm क्यूब CXHY को 600 cm क्यूब में बर्न किया. कार्बन डाइऑक्साइड अब कितना बना? आप मुझे बता सकते हैं कि 400 इन दोनों का वॉल्यूम था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया? 400 पहले था, एल्कली से पास का इसके 100 रह गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा? आप कहते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कितना है? 300 cm. अब अगर मैं सारा डेटा कलेक्ट करूं तो कितना था CXHY? 100 cm. ऑक्सीजन अभी देखो शुरू में कितना था, और अनरिएक्टेड अभी भी कितना पड़ा हुआ है, तो कितना यूज हुआ है? 500. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट का वॉल्यूम? वाटर के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे. यही बना है ना, सॉरी 400 कह रहा हूं. कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बना है? 300. अब अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लिखूं तो किससे डिवाइड करना होगा? सो व्हाट इज दिस? 1:5:3. तो C1H5. यस, तो इसको मोलर रेशियो भी यही होगी, 1 मोल. आगे क्या है? आगे क्या है? 3 मोल. 3 मोल, इसका मतलब है कि ये 3 है, तो कार्बन कितने हो गए? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3. अब वाटर का तो आप कह रहे हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वाटर के मोल्स में कैसे निकालूंगा? वो बैलेंसिंग से निकाल लेते हैं. ऑक्सीजन के तो पता है ना 5 है, तो 5 टाइम 2 कितने ऑक्सीजन हो गए ऑन द रिएक्टेंट साइड? 10. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 6. तो बाकी 4 कहाँ होंगे? वाटर में होंगे. तो ऑब्वियसली वाटर को फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से.
तो 4 टाइम 2 वाई की वैल्यू कितनी हो गई फिर 8। तो C3H क्या बन गया 8। ओके, C3H क्या हो गया 8। समझ आ गई। जी सर। गॉट इट। यस। राइट, सो C3H8। अब मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन। और राइट जी, ये देखिए ये देखें बच्चे, हियर इज द क्वेश्चन जी। ये है जी क्वेश्चन, आपको दे रहा हूं बच्चों। P इज अ हाइड्रोकार्बन, CXHY, P is a hydrocarbon CXHY. सर जो 100 किलो P occupied a volume of 25 cm cube. किलो पास्कल को कन्वर्ट तो नहीं करने पड़ेगा? नहीं, किसी को किसी में ये जरूरत ही नहीं है हमें। The sample was completely burned in 200 cm cube oxygen in excess. अब क्वेश्चन को छोड़ दें, आप मुझे x और y की वैल्यू बता दें बस, ठीक है। बेशक डायग्राम बना लें, पहले बर्निंग से ये था, फिर ये है, फिर ये है। ओके, पहले कौन कौन कितना था देखें जरा, कौन कितना है देखें। 2500 cm cube CXHY है 25, और 200 cm क्यूब में ऑक्सीजन इन एक्सेस है। बर्न करने के बाद क्या हुआ, द फाइनल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशंस गैसियस मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ व्हाट 150। अब बर्निंग के बाद ये वॉल्यूम है 150, कितने टेम्परेचर पे 37 पे। जब वाटर एक लिक्विड है, तो जब वाटर एक लिक्विड है, अगर टेम्परेचर तो 100 से ऊपर हो तो वाटर भी वॉल्यूम में शामिल हो जाता है। अभी तो वाटर नहीं है, सो 150 cm क्यूब किन दो गैसेस का वॉल्यूम है। नो, ये तो बर्न हो गया ना, जब ये बर्न होता है तो क्या बन जाता है CO2, और वाटर तो लिक्विड हो गया, कोई और गैस भी है इसमें। हाइड्रोजन। यही इक्वेशन है बस, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी तो उसने कहा ना एक्सेस में है, तो दूसरा इसमें ऑक्सीजन है जो कि अनरिएक्टेड है। बट इनमें से कौन कितना है वो मुझे नहीं पता। फिर इसको उसने क्या किया, treating the mixture gases with concentrated alkali absorbed the carbon dioxide, decrease the volume to 50 cm cube. अच्छा, तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन 50 हो गया। yes, O2 unreacted जो बचा पड़ा था वो तो 50 हो गया। तो एल्कली ने किसको एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 150 से 50, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 100। तो अब वही इक्वेशन लिखे ऊपर वाली, और सारा डेटा उसमें फीड करके बताएं क्या वैल्यू आएगी। वाटर के बारे में तो हमें शायद कुछ नहीं पता,
कितना CXHY यूज हुआ है ऊपर देखें, 25 cm3। ऑक्सीजन पहले 200 था, अभी 50 पड़ा है, तो कितना यूज हुआ है? 150। तो आपने वो लिखना है जो यूज हुआ है, ओके। और और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है? और वाटर बाद में फाइंड कर सकते हैं easily। तो अब पहले इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। 1 4 no 1 6 and 4 1 6 4 1 cm3 ये कितना है? 6 1 मोल, 6 मोल, 4 मोल। तो 1 6 4। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 4, कार्बन तो सीधा सीधा आ गया 4। हाइड्रोजन तो मुझे नहीं समझ आ रही, तो क्या करें? तो बैलेंस बैलेंसिंग 6 × 2 12 ऑक्सीजन है इधर, उनमें से इसमें कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड में? एक। तो पीछे कितने बच गए? हाँ, 4 4। 4 तो वाई कितना हो गया? 8 हो गया ना, टोटल हाइड्रोजन देखने होते हैं। तो C3H8। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था? अब ये देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके अंदर आंसर लिखने हैं। समझ तो आ गया ना, C4H8 है ये, ओके। आपको कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखें क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स क्या है हमारा ये, तो वो कितना है? 4। x+y/4 पूछ रहा है। 4 plus 8 over 4 यस, 4+8/4 कितना होगा? 4+8/4।6 What is this? 6 answer x plus y over 4 is equal to 6 Printing cell current 4 plus 2 6 जी, कोई और बचा? कितना आ गया ये? 6 6। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पी कितना है? molecule C 4। 4H8 और एम्पिरिकल? half to C 2H4 है ना? जी। नेक्स्ट। हियर इज दिस। ये अब आपने करना है बच्चों, इसका डायग्राम भी बनाना है आपने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। equals to गैस बन जाता है दो मिनट दे रहा हूं बच्चों, डायग्राम बनाना होगा प्लीज।
Anyone? No, sir. I believe. Done? Answer. X is equal to 3. Okay, now कितना है? X 3. J. Y is Anyone on the Zoom, please? Y could be 14. Zoom पे कोई है? Okay, let me do it. Zoom पे कोई है? Okay, बच्चों, now let me do it. वो कह रहे हैं कि CXHYO, this is a container, समझिए, इसमें कंपाउंड है CXHYO. उसका वॉल्यूम कितना है? 20 cm3. CXHYO 20 cm3 है. At a temperature of, now the important point is कि temperature is what? 120 degrees. So please note this point, okay? What is the So yes, the water is a gas. Well done. The sample was completely burned in 200 cm3 oxygen. So इसके साथ दूसरी गैस कौन है? Oxygen, but he clearly told us कि ये excess में होती है और वो excess में है. When it burned, you know what is produced? What is produced? carbon dioxide and unreacted? Yes, there is a carbon dioxide, there is an unreacted oxygen. And now as the temperature is 120, the water is also vapor. So there are 3 gases in the mixture now, not the 2.
and the total volume for the three gases is 250 cm. So you started with 200 cm cube of CxHyO and 200 cm cube of oxygen, and now the after combustion you have this much. Then वो कह रहे हैं कि the sample is completely burnt. This under these condition all water, the final volume of the same condition gaseous sample was 250. Under these conditions, all the water present in the vapor, removal of the water vapors from the gas emission decrease the volume to 160. वो कह रहा है अगर आप इसी वाटर को माइनस कर दें तो क्या वॉल्यूम रह जाएगा 170. तो 170 किसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑन रिएक्टेड ऑक्सीजन का यस और वाटर का वॉल्यूम कितना था फिर 250 माइनस 170 कितना बनता है 70 cm cube. And then, what is the next? Then alkali, carbon dioxide is passed through it. Yes. So alkali से absorb किया है उसने. कहता है that the remaining gases mixture with concentrated alkali to absorb carbon dioxide decrease the volume to 110. कितना volume रह गया? 110 cm cube. Right. तो फिर carbon dioxide का volume कितना है? 170 minus 110 कितना हो गया? 60. तो unreacted oxygen कितनी है? 110. तो इसका मतलब है कि शुरू में ऑक्सीजन कितनी थी 200. तो ऑक्सीजन रिएक्टेड कितनी आ गई 200 से 110 कितना डिफरेंस है 200 से 110 90 cm. Now I have all that relevant data. Even this time I have additional data. तो आप कह रहे हैं अच्छा ये वही चीज करते हैं CxHyO plus O2 gives us what CO2 plus H2O. Now I have the data. The data says yes. So data says के कितना है CxHy 20. कितना है ऑक्सीजन used 90. कितना है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड 60. But water is balancing. वाटर कितना था 70. इस दफा है सारा डेटा हमारे पास तो सिंपलेस्ट कर लेते हैं 20 से डिवाइड कर तो कितना हो गया 1 cm cube 4.5 cm cube बनता है मेरा ख्याल है 3 cm cube और ये कितना है 3.5 250 minus 70 कितना होता है 80 होता है बच्चे water is 80 so ये 4 cm cube. Okay, so 1 mole, 4.5 mole, 3 mole, and 4 mole. So clearly I know kg. What is this? This much is 4 moles of water. This much is what? 3 moles of water. This is 4.5. Yes, yes. दोनों okay so ये कितना है x is equal to what 3 y is equal to what 8 C3H8 okay so C3H8 okay और साथ ऑक्सीजन है तो क्या बन गया C3H8O okay right next या ये वही यहाँ पे कंप्लीट करना था राइट तो ये बन गया CxHyO प्लस 4.5 O2 या 9 O2 and then gives you sorry now I know कि C3H8O है and then what 3 CO2 and 4 H2 okay so this is how we solve these type of questions बच्चों right okay अब इसी चीज में एक और चीज है that is heading there water of crystallization okay heading there नहीं hydrated salts या ऐसे लिख लेते हैं hydrated salts आपको पता होगा एक चीज के
the salts containing water of crystallization are known as hydrated salts. ठीक है? For example, CuSO4.5H2O जैसे for example Na2CO3.10H2O, right? And these are known as the salts which contain a fixed number of water molecules attached, known as hydrated salts. Okay? And these water molecules which are attached after the dot are known as water of crystallization. And so what is the dot itself? Dot means attached. It's part of the formula, na? This is how we write that these water molecules are attached with. Okay, they are known as water of crystallization. But what happens if you heat this hydrated salt, right? It's a solid, okay? And if you heat it, the water molecules are lost. They evaporate? Yes, and they evaporate. Yes, and this is known as anhydrous copper 2 sulfate. अब दोनों का नाम में फर्क है. इसे पूरा नाम क्या देंगे? हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट. इसे क्या नाम देंगे? anhydrous copper 2 sulfate. Okay, so this is the difference between them. एक को बोलते हैं हाइड्रेटेड और एक को क्या बोलते हैं? anhydrous. अब इसमें भी मोल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. आप कहते हैं जब ये एनहाइड्रस होता है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, तो क्या इसके मास में फर्क आता है? हम कहते हैं ऑब्वियसली मास में तो फर्क आएगा. यस, तो लॉस इन मास होता है बिकॉज़ द वाटर हैज बीन लॉस्ट. अब लेट्स से आई अज्यूम कि मुझे नहीं पता कि CuSO4.XH2O है. मुझे नहीं पता कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इसके साथ. ओके, देयर आर नो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद दिस, राइट? Okay. So XH2O, right? So water of crystallization attached 5.XH2O. Okay, अब इसमें हमें नहीं पता ये कितने हैं. We assume. वो कहता है for example आपने कहा कि 25 ग्राम of anhydrous copper 2 sulfate heated and the loss in mass was 9 gram. How many? What is X? Value of X कितनी है? तो आप कहते हैं जी जब ये हीट हुआ कॉपर सल्फेट डॉट XH2O, जब आपने इसको हीट किया तो इट टर्न इनटू व्हाट? कॉपर सल्फेट प्लस XH2O. तो आप कहते हैं इस सारे का मास कितना है? 25 ग्राम. इसका मास कितना है? 25 minus 9? 16 gram. Okay. Now what it says, so it means कि copper sulfate का mass 16 ग्राम है और water का mass कितना है? 9. वो जो loss हुआ है वो water का है. अब इस पे empirical formula वाला लगाते हैं तरीका. आप कहते हैं इनके moles निकाल लेते हैं. Divided by 160 इसका, divided by 18 इसका, right? तो कितने moles आ जाएंगे? ये हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा? 160 over this 0.1. तो ये आगे मोल्स. अब अगर आप इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो? डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना हो गया? 1:5. सो इसका मतलब है कि अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना होगा? 5 मोल्स होगा. ठीक है. सो इसका मतलब है क्या फॉर्मूला हो गया इसका? CuSO4.5H2O.
This is how we determine the water of crystallization, right? So this is the question, right? So बिल्कुल इसी तरह बच्चों क्वेश्चन आएगा, हाइड्रेटेड का सॉल्ट का मास देगा, एनहाइड्रस का देगा, एंड दे टर्न इट इनटू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे डिटरमिन करना है? सो दोनों मैसेज को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशो करनी है बाय टेकिंग द रेशो, और फिर आपने इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू दिस। इज इट क्लियर नाउ? No, no, it's not over yet. Is it clear? Right, so this is another type of the question that comes in the moles. इसके अलावा बच्चों, here you can use the one thing जो कि कभी कभार अब आ सकता है, that is formula writing. एंड जो दूसरी चीज है वो है आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन तो टाइम एंड अगेन हमने कर ली हुई है, जो इनऑर्गेनिक में होती है मोस्टली, ठीक है। फॉर्मूला राइटिंग में क्या है वो देखिए। फॉर्मूला राइटिंग में अगर जैसे मैं आपको कहूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यस, CaS+2 है और SO4 क्या है? -2 है। तो क्रॉस होके क्या बन जाएगा? सॉरी, कैंसिल होके क्या बन जाएगा? CaSO4। लेकिन अगर कैंसिल ना हो रहा हो, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, Mg(NO3)2, यस, Mg2 पॉजिटिव, but nitrate is the ion which contains one negative. So they don't cancel. Once they don't cancel, you have to cross multiply the numbers only, not the signs. तो ये क्या बन जाएगा? Mg के साथ 1 आएगा और NO3 के साथ क्या आ जाएगा? तो MgNO3 होल ट्वाइस। फिर आप इसका MR भी निकाल लेते हैं। कैसे इसका MR निकाला जाता है? सो दीज आर द काइंड ऑफ बहुत ही सिंपल चीजें, ठीक है। फिर एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद है आपको? जो सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है उसे इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, और जो एक्चुअल नंबर बताता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे CH इंपेरिकल फार्मूला है, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? बेंजीन का। CH2O इंपेरिकल फार्मूला है, C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। So this is the difference, right? The formula which shows the simplest ratio. फिर आपको याद होगा कैसे डिटरमिन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को? Yes, आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सी दो इंफॉर्मेशन बच्चों? Yes, the elements present in that compound और उनके masses और percentage masses. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है किसी एक एलिमेंट कंपाउंड में। देयर आर टू एलिमेंट्स। मुझे इसका मास भी उसने बता दिया, दिस इज 88.9, दिस इज 11.1। तो फिर क्या करना होता है? वही जो अभी आपने उस पर बताया। पहले इसके मोल्स निकालें, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 16, ये आ गया 11.1, ये आ गया 5.56। फिर आप इसकी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स निकालें, divided by smaller value which is 5.56। फिर क्या करेंगे? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। अगर फ्रैक्शन होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? होल नंबर में। सो ये बन जाएगा H2O। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला। फिर इसको एक और चीज में कन्वर्ट करेंगे, यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए क्या करना होगा? n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। और इसमें क्या करना होता है? एम्पिरिकल फार्मूला तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, H2O। n क्या है? व्हाट इज n? n एक रेशियो है, किसकी रेशियो है? ऊपर MR होगा और नीचे क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये कहां से आता है? ये इसी से आता है। MR तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे हमें गिवन है 18, तो 18 इंटू H2O, और इसका मास जब मैं निकालूंगा तो वो भी देखो लकीली कितना आ गया, 1 टाइम 2 प्लस 16 इज व्हाट? 18। तो 18 ओवर 18, 1,
1 times H2O, तो वही आ गया. That is how you determine the molecular formula of this organic compound, right? So this is how you determine the empirical and molecular formula. ये simplest मैंने बता दिया. इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रिक एग्जामिनर यही करते हैं कि वो ओवरऑल कंपाउंड का मास दे देते हैं और एक एलिमेंट का मास दे देते हैं, तो दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके आप उसमें से माइनस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? दैट्स ऑल द मोल्स वी हैव. Sir,